हाय फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र पटेल आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी डीएलएड 2024 का प्रवेश फॉर्म कब तक आएगा, इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहेगा और इसके गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलते हैं और उसकी फीस कितनी होती है। सभी आए आए एक एक करके विस्तार पूर्वक हम सब पर बारी बारी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी डीएलएड 2024 का प्रवेश फॉर्म कब तक आएगा, इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है। इसका नोटिफिकेशन जारी होने की पूर्णतः संभावना बन रही है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, उसके जस्ट बाद इसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। यानी कि शुरुआत जून के प्रथम सप्ताह में 100% जारी हो जाएगा। जून क्लियर है। फिर उसके बाद करते हैं मेरिट बेस एडमिशन होगा या फिर इंट्रेंस एग्जाम होगा। तो आज तक यूपी डीएलएड का इतिहास रहा है, जितने भी सत्र हुए हैं सब में मेरिट बेस हुआ है। तो इस साल भी 100% चांस है कि मेरिट बेस ही हो। 100% है कि मेरिट बेस ही होगा, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला। ये सब अफवाह है। एंट्रेंस एग्जाम यूपी में कभी भी नहीं हुआ, तो इस साल भी एंट्रेंस एग्जाम तो नहीं होने वाला। क्लियर है। अब गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलता है, इस पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए इसकी रैंकिंग आती है कि इसमें मेरिट लगती है। तो मेरिट कैसे बनती है, इस पर हम सबसे पहले विस्तारपूर्वक चर्चा कर रहे हैं कि मेरिट कैसे बनती है। मेरिट के लिए हमें 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन तीनों का समअप करके, यानी कि तीनों के परसेंटेज जोड़ करके एक मेरिट लगती है। जैसे कि इसमें 60% पाए, इसमें भी 60% पाए, इसमें भी 60% पाए, तो टोटल 180 हो गए। ऐसे इसी तरह के कोई दूसरा छात्र है तो तीनों में 80% पाया तो 240 हो गए। इसी तरह इसकी 300 में मेरिट आती है। 300 में मेरिट आने का मतलब क्या है, अगर 300 में मेरी मेरिट 240 जा रही है तो इसी हिसाब से रैंकिंग बनेगी। किसी बच्चे के 210 होंगे, किसी के 230 होंगे, इसी तरह मेरिट बनती है। अब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दो टाइप के कॉलेज होते हैं। एक ऐसे डाइट्स होते हैं जहाँ पर ज्यादा मेरिट जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कम जाती है। तो सबसे पहले ऐसे डाइट्स आते हैं जिसमें 240 प्लस, यानी कि 245 प्लस आप मान लीजिए 245 प्लस मेरिट के कौन से डाइट में जाते हैं। जैसे लखनऊ है, बाराबंकी है, नोएडा है, कानपुर है, इलाहाबाद है और प्रयागराज है। यहाँ पर 245 नंबर होंगे तीनों को जोड़ करके मेरिट के, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, उससे नहीं मिल सकता। हाँ, कुछ ऐसे भी डाइट है जहाँ पर कम मेरिट में भी काम चल सकता है, जैसे कि प्राइवेट, जैसे गोंडा, बहराइच, बस्ती, बलिया, यहाँ पर 228 प्लस मेरिट पर भी कॉलेज मिल जाते हैं, सरकारी कॉलेज। और कुछ ऐसे कॉलेज जहाँ पर 245 प्लस वाले, जैसे बाराबंकी, लखनऊ और कानपुर, प्रयागराज, यहाँ पर 245 प्लस पर ही आपको कॉलेज मिलेंगे। ये 228 वाले, 245 वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज की फीस में अंतर कितना होगा। यहाँ पर लगभग 10,000 के आसपास फीस पड़ती है। यहाँ पर आपकी फीस पड़ेगी 41,000। 41,000 तो सरकार के द्वारा इससे कही गई है, इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते प्राइवेट कॉलेज वाले। लेकिन अगर आप कहीं बात करते हैं तो वहां पर इससे कम जरूर हो सकती है। 41,000 है तो वहाँ पर 35,000 30,000 में भी एडमिशन हुए हैं कॉलेज में, क्योंकि बहुत कम छात्र हैं जो डीएलएड करने के इच्छुक रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी तो आई नहीं 6 साल से। यहाँ 2019 में आई थी, उसके बाद तो आई नहीं। तो इसीलिए कोई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपको 30-35 हजार तक भी फीस प्राइवेट वाले लेके करा देंगे। मेरिट कैसे बनती है आपको पता ही चल गया कि 10th बेसिस, 12th बेसिस और ग्रेजुएशन तीनों को ऐड कर लेते हैं। फिर उसका समअप निकालते हैं और आउट ऑफ 300 से निकालते हैं कि मेरिट। फिर उसके जिसकी जितनी आती है फिर उसको रैंकिंग लगाया जाता है। फिर जितनी रैंक है, स्टेट रैंक बनती है, स्टेट रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। हाँ, यूपी डीएलएड का प्रवेश फॉर्म तो आ जाएगा जून में, लेकिन आप ये इच्छा होती है कि इसका एडमिशन कब तक प्रारंभ हो सकता है। एडमिशन दो से 2.5 महीने तो इसमें मेरिट बनने में लग जाती है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप जानिए, सितंबर के पहले इसकी मेरिट नहीं लगेगी। सितंबर में इसका प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे और सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू होंगी, क्योंकि सत्र अभी लेट है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ही नहीं हुआ है। जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद ही कुछ अगला सत्र शुरू होगा। तो सबसे धन्यवाद।